हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमारे रोजमर्रा के बहुत ही काम आते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी तरह के पैकेट को पैक करने का आज मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। शायद किसी ने ना बताया हो। ये देखिए, हम बॉटल के कैप के साथ इस तरह से पैक कर सकते हैं इसे कि हमें सामान को निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना हमारा सामान फैलेगा। वरना इधर की साइड से जब हम कट कर देते हैं पैकेट को तो हमारा सामान इधर से फैलता रहता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम बॉटल से किस तरह से इसे पैक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका नमक मिर्च मसाले का हो। जो चीनी के हमारे बड़े-बड़े पैकेट आते हैं, दाल, चावल, चीनी, उनको भी हम इस तरह से बॉटल के साथ पैक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बॉटल को इधर की साइड से कट करना है, मतलब कि कैप से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कट कर लेना है। अब इसे डालना कैसे है, वो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ से हमने पैकेट को कट किया है, उधर की साइड से थोड़ा-सा और कट कर लेना है, ताकि बॉटल का जो कैप है, वो इसके अंदर आसानी से आ सके। अब इसे डाल देंगे इसके अंदर। पैकेट को ऊपर की साइड से इस तरह से फोल्ड करना है थोड़ा-सा, जो एक्स्ट्रा कट किया है, और फिर उसके ऊपर हमें रबर बैंड टाइट से कस देनी है। चाहे तो रबर बैंड लगा दीजिए, नहीं तो आप इसकी जगह ग्लू गन से भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्लू गन हर किसी के पास नहीं है, तो इसलिए रबर बैंड का आइडिया सबसे अच्छा है। अब इसे खोलिए तो इस तरह से इसके अंदर से सामान निकाला जा सकता है और इसके अंदर हम सामान भरकर भी रख सकते हैं। कितना अच्छा तरीका है। कोई भी पैकेट का मसाला हो तो उसे इस तरह से आप बोतल के कैप के साथ पैक करके रखिए। ना तो सामान फैलेगा और ना ही सामान इसके अंदर खराब होगा, और देखने में भी इतना अच्छा लगता है। पैक करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। तो आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी शहद की बोतल को लेकर। जब भी हम शहद लेते हैं तो इधर की साइड थोड़ा बहुत लग जाता है, जिसकी वजह से चींटियाँ इधर की साइड लग जाती हैं। फिर हम शहद को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं बताऊँगी शहद को चींटियों से बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। सरसों का तेल लीजिए थोड़ा-सा उँगली में और पूरे के ऊपर लगा दीजिए, जहाँ पर हम कैप बंद करते हैं ना उधर की साइड। अब इसकी स्मेल से चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएँगी। चाहे गलती से खुला भी रह जाए इसका ढक्कन, तब भी चींटियाँ नहीं लगने वाली हैं। वरना चींटियाँ लग जाने की वजह से शहद यूज़ करने लायक ही नहीं रहता है। अब हमने इसके ऊपर तेल लगा दिया है, तो अब हम इसे कहीं भी रख सकते हैं, चींटियाँ बिल्कुल नहीं लगेंगी। नेक्स्ट टिप है मेरी बच्चों के टूथब्रश को लेकर, जो कि अक्सर गंदे हो ही जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम तो बड़े हैं, हम तो अपने ब्रश कर लेते हैं अच्छे से साफ, और बच्चों का क्या है, वो ऐसे ही हल्के से पानी से साफ किया और रख दिया, और जिसकी वजह से इधर की साइड ना पेस्ट लगा रह जाता है और इसके अंदर भी पेस्ट रह जाता है। तो वो पेस्ट सूख कर इतना हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जब बच्चे ब्रश करते हैं तो उनके दांत और मसूड़े दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए महीने में कम से कम 1 से 2 बार बच्चों के टूथब्रश बिल्कुल साफ कर लेने चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेवारी होती है बड़ों की कि उन्हें किस तरह से साफ किया जाए। तो ये देखिए, मैंने एक गिलास लिया और उसके अंदर 2 ब्रश मैंने डाल दिए हैं। ऊपर से बिल्कुल गर्म पानी डाल दिया है और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख कर छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी गंदगी थी ब्रश के ऊपर, जो भी पेस्ट लगा हुआ था ना साइड में, वो गर्म पानी की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और निकल कर पानी के अंदर आ गया है। तो अब इन्हें हम साफ पानी से साफ कर लेंगे, इन्हें निकाल देते हैं साइड में। फिर मैं आपको पानी दिखाने वाली हूँ कि पानी के अंदर कितनी गंदगी है। ये देखिए, आपको साफ दिखाई दे रही होगी, छोटे-छोटे कतरे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पेस्ट के हैं। तो कम से कम हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में बच्चों के टूथब्रश ज़रूर साफ कर लिया करें। क्योंकि बच्चों के दाँत और मसूड़े तभी मजबूत रह सकते हैं जब उनके ब्रश एकदम से क्लीन रहेंगे। नेक्स्ट टिप है मेरी चूड़ियों को लेकर। कई बार हम जल्दबाजी में या फिर गलती से छोटे साइज की चूड़ियाँ ले आते हैं। अब हम उन्हें पहन तो लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। या तो हमारा हाथ दर्द करना शुरू कर देता है, या फिर गलती से काँच वाली जो चूड़ियाँ होती हैं वो तो उतारते समय हमारे हाथ को फाड़ भी देती हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी सिंपल सा तरीका। अगर छोटे साइज़ की चूड़ियाँ आप पहन लेते हैं तो उन्हें किस तरह से निकालना है।
उसके लिए इस तरह की पॉलीथीन पहन लेनी है हाथ में। तो जो चूड़ी है हमारी पॉलीथीन के ऊपर आ जानी चाहिए और फिर उसके बाद में आप धीरे से पॉलीथीन को खींचिए नीचे वाली साइड। चूड़ियाँ हमारी इतने आसान तरीके से निकल आएँगी हाथ से और ना हमारा हाथ दर्द करेगा। ये देखिए, कितना आसान तरीका है निकालने का, तो मैं आपको दूसरे हाथ की निकाल कर दिखाती हूँ। इसी तरह से हमें पॉलीथीन को लेना है चूड़ियों के नीचे की साइड से। पॉलीथीन इतनी सॉफ्ट, चिकनी होती है, जिसकी वजह से चूड़ियाँ आसानी से खिसक जाती हैं और हमारा हाथ दर्द बिल्कुल भी नहीं करता है चूड़ियाँ निकालते समय। तो कभी भी गलती से छोटे साइज़ की चूड़ियाँ अगर आप पहन लेते हैं या फिर आपको पहननी हो, तो आप पॉलीथीन पहन लीजिए और फिर उसके बाद में चूड़ियाँ निकाल लिए या फिर पहन लीजिए। तो ये है बहुत आसान तरीका। ना आपको तेल, घी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और चूड़ियाँ भी हमारी कितने आसान तरीके से निकल गई हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी नई ड्रेस को लेकर, जिसके अंदर मतलब बटन लगे हुए होते हैं। चाहे वो शर्ट हो, फ्रॉक हो या फिर कोई भी ड्रेस हो जिसके अंदर जो बटन लगे हुए होते हैं, उनकी सिलाई इतनी कच्ची आती है जब हम उन्हें लेकर आते हैं। थोड़ा-सा धागा खींचा क्या कि वो बटन निकल कर गिर ही जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बटन गिर जाता है और फिर हमें उसके जैसा बटन नहीं मिल पाता है और फिर हमें मिलता-जुलता बटन लगाना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया बताने वाली हूँ, बटन को सेफ रखने का। जब भी आप ड्रेस नई खरीद कर लेकर आते हैं, जिसके अंदर बटन लगे हों, तो आते ही पहले आपको एक काम करना है, तभी आपके बटन काफ़ी लंबे टाइम तक सेफ रहेंगे, बिल्कुल नहीं गिरेंगे और ना ही आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेनी है और उसे बटन के ऊपर लगा लेना है। मतलब कि जो सिलाई लगी हुई है बटन की, उसके ऊपर लगाना है। जब हम नेल पेंट लगाते हैं अपने नेल्स के ऊपर, तो काफ़ी दिनों तक हमारे नेल पेंट हटती नहीं है नेल्स के ऊपर से। तो इसी तरह से सिलाई है जो एकदम से इतने अच्छे से पेस्ट हो जाएगी नेल पेंट की वजह से, कि वो काफ़ी दिनों तक निकलेगी ही नहीं और ना हमारी सिलाई निकलेगी और जिसकी वजह से हमारे बटन भी नहीं गिरेंगे। ये देखिए। और लगाने के बाद में आप थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दीजिए इसे और फिर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगाने से बटन के ऊपर एक शाइनिंग भी आ जाती है और हमारे बटन की सिलाई एकदम से सेफ हो जाती है। तो ये ट्रिक आप जो हुक होते हैं हमारे उनके ऊपर भी लगा लिया करें, जैसे ब्लाउज के या फ्रॉक के, इसी तरह से। तो इसे लगाने से जंग भी नहीं लगता है। लेकिन नेल पॉलिश आपको ट्रांसपेरेंट वाली ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कोई कलर वाली नहीं करनी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। Sing it all, fearless.